सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि धोखा देकर किसी का धन हड़पने वाले कब तक मौज करते हैं, कब तक वो मौज मनाते हैं। तो देखिए, अगर कोई किसी का धोखे से, छल से, बल से उसका सब कुछ हड़प ले और उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर करके और सोचे कि मेरे तो मौज ही मौज है, अब तो मैं मौज में हूँ, वो इंसान तो बेवकूफ़ है। वो क्या करेगा? वो तो पहले से भी बेवकूफ़ था, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई सहारा भी नहीं है, उसको तो कोई सहारा भी नहीं देगा, उसका तो कोई साथ भी नहीं देगा। अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? वो इंसान बिल्कुल गुरूर में इतराते रहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ठीक है, सच में वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अब आपका गुरूर ही आपका सब कुछ बिगाड़ देगा। उसका धन जो आपके पास है ना, वो नहीं आपके पास आ सकता, लेकिन जो उसका धन आपके पास है, उसका धन ही आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा, बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब किसी को रुला करके आप जश्न मनाओगे तो उसके आंसू ही आपका सर्वनाश कर देंगे। और सच में उस बेचारे के पास कौन है सहारा? कोई नहीं है उसके पास। तो अब वो बेचारा क्या करेगा कि भगवान को पुकारेगा, क्योंकि जब कोई किसी का नहीं होता है, किसी का जब सब कोई साथ छोड़ देता है, उस चाहे रिश्ते हो चाहे धन हो, जब कोई साथ नहीं होता है तो इंसान बिल्कुल भगवान से कनेक्ट हो जाता है, वो भगवान को पुकारता है। और जब कोई भी इंसान दुखी हृदय से भगवान को पुकारता है ना, तो वो दौड़े आते हैं मदद करने के लिए, और वैसा चक्रव्यूह रचते हैं, ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि इंसान कोई कुछ नहीं करता। जो इंसान मौज कर रहा है, मजा कर रहा है, वो इंसान खुद ही उस चक्रव्यूह में फंस जाता है और खुद ही अपना सर्वनाश कर लेता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा जरूर। अगर कोई इंसान खुद से परिश्रम करके धन कमाता है, मेहनत करके धन कमाता है, तो उसकी वो मर्म जानता है, उसकी वो जानता है कि हमें किस जगह पे इस्तेमाल करना है, इसे हमें कैसे सहेज के रखना है, बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम किसी का लूट पाट के ले लेते हैं, फ्री में हमें सब कुछ मिल जाता है, तो हम सोचते भी नहीं उसको खर्च करने से पहले, हम ऐसे ही उसको उड़ाते रहते हैं। और गुरूर में धोखा देने वाला इंसान ये भूल जाता है कि इस धन को उस इंसान ने कैसे, मान लो कि उसका खुद का कमाया धन है, चाहे उसका पुश्तैनी धन है, तो उसके पूर्वजों ने उसके लिए छोड़ा है, उपहार के लिए स्वरूप छोड़ा है उसको, उस पर उसका हक है, अधिकार है उसको एक प्रसाद मिला है अपने पूर्वजों द्वारा, पुरखों द्वारा। और बाई चांस वो मेहनत करके कमाया है, तो इंसान कोई भी हो, अगर वो खुद चाहे तो कितना कुछ कर सकता है। वो खुद मौज नहीं उड़ा सकता, लेकिन लाख सपनों को मारता है आदमी, हजार हसरतों को चकनाचूर करता है, अपने सपनों को भूल करके पाई पाई सहेजता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रहेगा, हमारे बाल बच्चों के लिए रहेगा, हमारी फैमिली के लिए रहेगा। और कोई जब उसको ऐसे ही ले लेता है, उस इंसान के मेहनत से कमाए पैसे का दूसरा क्या मरम जानेगा, दूसरा उसका क्या महत्व जानेगा? उसको ऐसे ही पापाचरण में, दुर्व्यसन में ऐसे ही उसको उड़ा देगा। तो उसकी कुबुद्धि ही, उसकी दुर्बुद्धि ही उस इंसान को मार देती है। या तो हो सकता है कि लोग सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि उनका धन हड़प करके और अपने बच्चों को दे दे। तो जिन बच्चों के लिए आपने पाप किया कि अपने बच्चों को हम बना देंगे, ठीक है, आपके बच्चे शायद बन भी जाएं, लेकिन वही बच्चे आपको नहीं पूछेंगे। जब आप पाप करके और बिस्तर पे पड़ेंगे, आप दर दर, चाहे आप सब, कभी कभी होता है कि बच्चे ले लेते हैं, आपको घर से ही निकाल देते हैं, वो भी हो सकता है। तो आप दर दर की ठोकरें भी खा सकते हैं। बड़े बड़े अमीर लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो कोई भी खा सकता है। तो आप दर दर की ठोकरें भी खा सकते हैं। या तो आपको ऐसी कोई बुढ़ापे में ऐसी कोई बीमारी हो गई, तो जिनकी हम अगर अच्छे से अपने संस्कार से बच्चों को संस्कार देते हैं, संचय किया हुआ खुद की मेहनत का धन देते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि हमारे पापा चाहे मम्मी चाहे जो भी है, हमारे कितनी मेहनत से हमें दिया है। तो बच्चों को बुद्धि दीजिए, पाप का भागी मत बनाइए। वो बच्चे ही आपको निकाल देंगे, बच्चे आपको पूछेंगे नहीं, आप बिस्तर पर सड़ जाएंगे। तो अगर अपने बच्चों को आप कुछ देना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छा आचरण दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, धन आप मत दीजिए। उन्हें कर्म करना सिखाइए, ताकि लोग उनको धन की वजह से नहीं, उनके कर्म की वजह से उनकी पहचान बने। अब ये नहीं कि इनके बाप ने, चाहे इनकी माँ ने, इनके फैमिली ने इनके लिए इतना धन छोड़ दिया है, उसकी वजह से वो न जाने जाएं, बल्कि खुद की वजह से आपके बच्चे जाने जाएं। तो अगर आप किसी को रुलाओगे तो उससे 1000 गुना आंसू आपको रोना पड़ेगा।
इसलिए प्रयास करिए कि आपके द्वारा किसी की आंख से आंसू न निकले, किसी की दिल से आह नहीं निकले, नहीं तो आप फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। आप अपार धन कमाना छोड़ करके सबकी बेशुमार दुआएं कमाने की कोशिश करिए, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाना है, ये दुआएं ही है, किसी की न किसी की दुआएं शायद आपको लग जाए। और अपने परिवारजन, अपने भाई बहन, उनको आप अगर कुछ दे नहीं सकते तो उनका हड़पिए भी मत, क्योंकि साथ जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है, आपके सिर्फ कर्म ही ऊपर जाएंगे साथ में। जब भी आपको किसी को धोखा देने का विचार आए मन में, तो आप एक बार रामायण जरूर उठा के पढ़ लीजिएगा कि कैसे भाई भाई राजगद्दी का त्याग कर रहे हैं कि तुम ले लो तो तुम ले लो, कोई ये नहीं चाह रहा है कि हम हड़प लें। और यहाँ लोग सोच रहे हैं कि छीन लें, बल्कि वहाँ तो भाई दे रहा है फिर भी भाई नहीं ले रहा है, और यहाँ सोचते हैं कि कैसे करके हड़प लें। चलिए, आप त्यागी की मूर्त नहीं बनना चाहते हैं, मत बनिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को सताइए मत, किसी के साथ फरेब मत करिए। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली होगी, थोड़ी सी भी सद्बुद्धि आई होगी, तो अगर आपने किसी का भी कुछ हड़पा होगा, किसी का भी कुछ धोखे से लिया होगा, तो आप उसको वापस कर दीजिएगा, जरूर करिएगा, और फिर कमेंट करिएगा कि हाँ मैंने कर दिया। देखिएगा, बिल्कुल कह रही हूँ कि आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जितना कि वो धन आपके पास था तो नहीं मिल रहा था, बहुत सुकून मिलेगा। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी आप सुकून से रहेंगे। आप एक बार ये काम करके देखिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।